बिहार के कटिहार में एक प्राइमरी स्कूल के टीचर अफजल हुसैन ने 26 जनवरी को, जी हां 26 जनवरी को वंदे मातरम गाने से इनकार कर दिया, जिसके बाद स्कूल में हंगामा बरपा हो गया और सोशल मीडिया पर इसका वीडियो वायरल हो गया। प्राइमरी टीचर अफजल हुसैन का इस मामले पर कहना है कि हम अल्लाह को मानते हैं और उसी की इबादत करते हैं। ये अफजल हुसैन का कहना है कि हम अल्लाह को मानते हैं और इबादत उसी की करते हैं, इसलिए हमने वंदे मातरम गाने से इनकार कर दिया। अफजल ने कहा कि दस्तूरे हिंद यानी जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, जो हमारा आईन है, संविधान है, अफजल ने कहा कि दस्तूरे हिंद ने वंदे मातरम गाने को लाजमी करार नहीं दिया है। अफजल हुसैन दस्तूरे हिंद का हवाला दे रहे हैं, लेकिन शरपसंद दस्तूरे हिंद को कहां मानते हैं। उन्हें तो शर फैलाने के लिए एक बहाना ही काफी है। आए दिन हमारे मुल्क में ऐसे कई वाकयात रूनुमा हो रहे हैं जिसमें एक मखसूस फिरके से हुब्बुल वतनी का सबूत मांगा जाता है। कुछ मामलों में कानूनी कार्रवाई हो भी रही है, लेकिन बेशतर मामलों में कानून के रखवाले ही हाथ खड़े कर देते हैं। अब इस मामले में कानून अफजल हुसैन का कितना साथ देता है, इसका इंतजार रहेगा। लेकिन इस मामले को लेकर एक बहस फिर से छिड़ गई है और ये ऐसा लगता है कि वंदे मातरम का गाना या नहीं गाना सीधे तौर पर ये जुड़ा है हुब्बुल वतनी यानी देशभक्ति से। स्टार्ट किया तो लोग बोला, हम नहीं बोले तो सबको भड़क गए एक साथ और सबको इतना फायर हो गया, शायद शेर खाना और यहाँ के जो मुन्ने मास्टर साहब हैं नहीं रहते तो हमारा अपना जान बचाना भी मुश्किल था उस दिन। इतना सब फायर हो गए थे। आपको वंदे मातरम बोलने में क्या परेशानी है? सर परेशानी ये है कि हम लोग वंदे मातरम नहीं बोलते हैं, इसलिए कि वंदे मातरम हम लोग एक ईश्वर, एक अल्लाह को मानते हैं। और वंदे मातरम का मीनिंग जो होता है कि वंदे मतलब वंदना करना, मातरम भारत माता की, जबकि हम लोग नहीं मानते हैं उसको, इसलिए नहीं बोलते हैं। और संविधान में भी ऐसा कोई नहीं है कि नहीं बोलना होगा, ऐसा कुछ नहीं है। जब कुछ नहीं है तो गांव वाला हमको परेशान क्यों? देखिए, झंडोत्तोलन के पश्चात कहीं भी किसी भी संस्थान में, चाहे वो निजी हो या सरकारी हो, झंडोत्तोलन के पश्चात राष्ट्रगान तो होना ही है, होता ही है। ये इसका पालन करीब सब जगह पर होता है। अगर कहीं से इस तरह की बात आई है तो हम उसकी जानकारी थोड़ा और गहराई से देते हैं, और अगर ऐसा है तो अगर सरकारी विद्यालय की बात करें तो उस पर कार्रवाई करेंगे। निश्चित रूप से कार्रवाई होनी चाहिए। राष्ट्रगान का अपमान किसी भी सूरत में क्षमा के योग्य नहीं है। मैं आपको बताता हूँ, एक मद्रास हाई कोर्ट का फैसला है जिसमें कहा गया था कि वंदे मातरम को किसी पर थोपा नहीं जा सकता, नंबर 1। दूसरे, सुप्रीम कोर्ट ने बाकायदा ये कहा था कि नेशनल सॉन्ग पर भी अगर कोई आदमी खड़ा नहीं होता तो उसके खिलाफ कोई क्लेम नहीं बनता। जब सुप्रीम कोर्ट, जो हमारे देश का सबसे बड़ा आईनी इदारा है, जब वो भी हमें इस बात के लिए छूट दे रहा है तो इस पर सवाल खड़ा करना मैं समझता हूँ बेमानी है। उस फेथ को चूंकि हमारे हिंदुस्तान के आईन ने हमें पूरी तरीके से आज़ादी के साथ उस पर अमल करने की इजाज़त दी है तो उस पर हम अमल कर रहे हैं। इसमें किसी को एतराज़ होना, किसी को सवाल करना, मैं समझता हूँ कि ये आईन को ठेंगा दिखाना। और इस खास मौजू पर गुफ्तगू के लिए हमारे साथ कुछ मेहमान हैं। हम उनकी राय जानेंगे कि उनकी राय इस ताल्लुक से क्या है, और जिस बात का हवाला अफजल हुसैन दे रहे हैं, भारत के जिस संविधान का हवाला दे रहे हैं, उस पर इनकी क्या राय है। हमारे साथ निखिल आनंद जुड़ चुके हैं जो बीजेपी के तर्जुमान हैं, और प्रोफेसर अशोक कुमार हैं, तर्जुमान हैं आरजेडी के, और मौलाना सज्जाद अहमद नदवी हैं जो इस्लामिक स्कॉलर हैं। सबसे पहले प्रोफेसर अशोक कुमार, आपके पास मैं ये बात लेकर आ रहा हूं कि देखिए, ये मुद्दा या ये बहस या ये मुबाहिसा या ये चर्चा कोई नई नहीं है। मुझे लगता है सालों से इस तरह की बातें होती आ रही हैं, चर्चा होती आ रही है, लेकिन ऐसा लगता है कि बीच में एक एम्बिग्विटी बना के रखने की कोशिश की जाती है। मतलब एक ऐसी सिचुएशन जिसमें ना सच पता चले, ना झूठ पता चले, ना काला पता चले, ना सादा पता चले, बस कुछ ऐसी सिचुएशन बने रहे जिसको लेकर सियासत होती रहे। आप इस ताजा मामले को कैसे देखते हैं प्रोफेसर अशोक कुमार? हम फिर से रुख करेंगे। एक बार हमारे साथ राजेश राठौड़ जुड़ चुके हैं, तर्जुमान है कांग्रेस के।
और मौलाना सजाद अहमद नदवी भी हैं, निखिल आनंद भी हैं हमारे साथ। अभी राजेश राठौर जी, अगर आप हमारी आवाज सुन पा रहे हैं तो आपके पास इस सवाल को लेकर आ रहा हूं। जो हवाला दिया है अफजल हुसैन ने, जो टीचर हैं, कि हमें संविधान कहीं बाध्य नहीं करता जो राष्ट्रीय गीत है वंदे मातरम को गाने के लिए, और इसमें चूंकि कुछ ऐसे कंटेंट हैं जो हमें सूट नहीं करता, ये जो ताजा मामला, इस पर आप क्या कहेंगे? उन्होंने भी स्पष्ट किया। एक मौलाना अभी बोल रहे थे सुप्रीम हाई कोर्ट तमिलनाडु का और सुप्रीम कोर्ट का दो बातें हैं कि कुछ दिन पहले ये लागू कर दिया गया था कि सिनेमा घरों में जन गण मन की शुरुआत होगी और सब लोग खड़ा होंगे। कुछ लोगों ने सुप्रीम कोर्ट गया, सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया कि ठीक है राष्ट्रगान चलेगा लेकिन खड़ा होना कोई अनिवार्य नहीं है। एक बात है। दूसरा बात है कि अभी जिन टीचर पे हम चर्चा कर रहे हैं, क्या जो लोग वंदे मातरम कहते हैं वही भारत के सच्चे सपूत है? ऐसा भी संविधान ने नहीं कहा। तमिलनाडु के उच्च न्यायालय ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि इसे थोपा नहीं जाएगा। जी, जब थोपा नहीं जाएगा तो किसी ने गाने से इनकार किया तो अगर उस पर कोई कानूनी कार्रवाई हो सकती है भारतीय संविधान के हिसाब से तो प्रशासन कार्रवाई करे। अगर नहीं हो सकती है तो इसको विवाद में क्यों लाया जा रहा है? जी, चूंकि चुनाव का वक्त है, 2-3 महीने में चुनाव होना है, तो कुछ लोग तो चाहेंगे कि इसको विवाद में ले जाएं और इसको राजनीतिक फायदा उठाएं। जी, तो किसी के स्वतंत्रता पे, किसी भी के अभिव्यक्ति पे हम बड़ा प्रहार नहीं कर सकते हैं। और उन्होंने कुछ ऐसा नहीं किया जो संविधान का उल्लंघन किया है। तो हम सब मानते हैं कि संविधान के दायरे में रह के अगर कुछ बात अपनी रखना चाहते हैं तो उनकी भावनाओं को भी कदर होनी चाहिए। अगर सरकार और संविधान के आदेशों का उल्लंघन होता है, सरकार ऐसा मानती है, तो फिर कानूनी कार्रवाई करे। तो सरकार कानूनी कार्रवाई नहीं कर रही है इसलिए कि संविधान के अंदर ही उन्होंने अपनी बात रखी है। संविधान के किसी ऐसे अनुच्छेद का उन्होंने उल्लंघन नहीं किया है। निखिल आनंद जी हमारे साथ हैं। बात को विवाद में न ले जाकर इसको खत्म करने की आवश्यकता है। खत्म करने की आवश्यकता है। निखिल आनंद जी, मैंने स्टार्ट में ही एक बात कही कि ये कोई नया मामला नहीं है, काफी पुराना मामला है, कि फिर से एक बार हमारे सामने आ गया है। तो इस पर क्या रिएक्शन आपका अभी फिलहाल है? फर्स्ट रिएक्शन क्या है आपका? देखिए, भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रवाद की राजनीति की वकालत करती है और देश की जंगे आजादी की लड़ाई में हमारे वीर शहीदों ने, भगत सिंह हो, अशफाकुल्ला हो, सबने भारत माता की जय और वंदे मातरम कहते हुए देश की आजादी के लिए न्योछावर कर दिया खुद को। मौलाना अबुल कलाम आजाद साहब अपनी सभाओं में वंदे मातरम गाते थे, इस बात के भी रेफरेंस है। ठीक है। और ये देखें कि कांग्रेस का भी जब अधिवेशन होता था उस वक्त भी वंदे मातरम गाने की परंपरा रही है। लेकिन 60s 70s में इस तरह की राजनीति की एक उभार आई जहां एक खास सेकुलरवादी तथाकथित वर्ग हुआ, जो ये आजकल आप देख रहे होंगे कि देश में ब्राह्मणवाद हो बर्बाद के तो नारे लगाता है, लेकिन कठमुल्लावाद हो बर्बाद इसके नारे वो लगाता नहीं है। हमारा स्पष्ट मानना है कि देखिए, देश का मान सम्मान रहना चाहिए, लेकिन हर बात को धर्म से जोड़कर एक पेच फंसाने की कोशिश नहीं होनी चाहिए। समाज में द्वंद्व की स्थिति नहीं होनी चाहिए। वंदे मातरम को जिस तरीके से इंटरप्रेट किया जा रहा है उस पर हमें आपत्ति है। ठीक है, किस तरह से इंटरप्रेट किया जा रहा है ये भी बता दीजिए। देखिए, वंदे मातरम जब लिखा गया था तो उस पर कोई बहुत विवाद नहीं था। मैंने आपको उदाहरण भी बताया कि मौलाना अबुल कलाम आजाद जब अपनी सभाओं में वंदे मातरम के गाने गाते थे और जब अशफाकुल्ला वंदे मातरम और भारत माता की जय कहते हुए शहीद हो गए थे, तो इस पर तो कोई सवाल नहीं उठा। लेकिन मेरे को निखिल जी आजादी की लड़ाई आप जवाब जो है गलत तरीके से दे रहे हैं। मेरा सवाल अभी है, आप पीछे मत हटिए। आपने कहा कि उसका इंटरप्रिटेशन गलत हो रहा है, मुझे बताइए कि उसका इंटरप्रिटेशन क्या गलत हो रहा है? राजनीतिक निखिल जी उसका इंटरप्रिटेशन क्या गलत हो रहा है? इतनी पसमानदगी है, मुझे आप उसका इंटरप्रिटेशन बताइए। पहले आप उसका इंटरप्रिटेशन बताइए। आप बैकवर्ड मत जाइए। किसी ने बाजी में कुछ किया है वो गलत है कि सही, हम उस केस की विवेचना करने नहीं बैठे। मौलानावाद के नाम पर राजनीति। निखिल जी, खामोखा आप ऐसी बातें मत कीजिए। जो आपसे पूछा है उसका जवाब दीजिए। मैं आपसे सिर्फ ये कह रहा हूं कि इंटरप्रिटेशन का मतलब क्या होता है?
वंदे मातरम का मतलब मालूम है आपको? शब्द का माने पता है? देखिए, भारत माता की जय का मतलब भी आपको पता होगा। मैंने आपसे जो पूछा उसका जवाब दीजिए। हम बोलते हैं, गर्व के साथ बोलते हैं। नहीं, मैं आपकी ही बात कर रहा हूं। आपने कहा, सुने निखिल जी प्लीज, सभी लोग बोले। निखिल जी प्लीज, अभी आपने कहा है कि इंटरप्रिटेशन गलत हो रहा है, तो क्या गलत हो रहा है ये बता दीजिए ना। आपसे बोल के निकल नहीं सकते ना, आप बताइए ना क्या गलत हो रहा है इंटरप्रिटेशन। जिस तरीके से अभी बयान सुनने में आए क्या कि वंदे मातरम और भारत माता की जय कहने से आप उसको मिक्स मत कीजिए, धार्मिक भावना मिक्स मत कीजिए, उसमें भारत माता की जय की बात ही नहीं आई है। निखिल जी, आपसे ऐसी तवक्को नहीं कर सकता हूं, आपसे ऐसी तवक्को नहीं कर सकता हूं। जो बात है वही कीजिए ना, उसमें भारत माता की जय का जिक्र ही नहीं आया है। ईमान का मसला है, उससे समझौता नहीं होना चाहिए। निखिल जी, आप नहीं बोलना चाहते हैं तो अलग बात है, आप जवाब नहीं देना चाहते अलग बात है। ऐसे कहते रहेंगे कोई फायदा नहीं है। भारत माता की जय का जिक्र यहां पर आया ही नहीं तो उसको क्यों समेट रहे हैं आप? मैं सिर्फ आपसे कह रहा हूं कि वंदे मातरम का क्या मतलब है बताइए। वंदे मातरम, देखिए, वंदे मातरम कहने में कोई हर्ज नहीं, फिर वही बात है। ठीक है, अब आपके पास ये सवाल लेकर नहीं आऊंगा। मेरा सवाल ये है, मैं अभी फिर से सुनाना चाहूंगा जो बयान अफजल हुसैन ने दिया है, और जो एक आपने कहा मौलाना वो नेता भी हैं, वो लीडर भी हैं, उनका भी बयान मैं आपको थोड़ी देर में सुनाऊंगा जैसे वो रेडी हो जाता है, कि वो क्या कह रहे हैं। हमारा देश आईन से चलता है कि नहीं चलता, आप इसको मानेंगे? पहले मैं तीनों मेहमानों से पूछ रहा हूं, कॉन्स्टिट्यूशन हमारे देश में उसकी की वैल्यू है कि नहीं है? अगर जिस चीज को कॉन्स्टिट्यूशन ने बाद नहीं किया हो तो इस पर कोई भी शक्ति उठ करके किसी को मारने पीटने का हक कैसे रखती है? सवाल इस बात को लेकर है। आप उसका माने अगर उसकी नहीं बता सकते, आप कैसे समझेंगे उसके मर्म में क्या है? मैं अभी आपको सुनाता हूं, मौलाना सज्जाद अहमद नदवी साहब हमारे बीच है। मौलाना सज्जाद अहमद नदवी साहब, सवाल उठ रहा है कि राष्ट्र प्रेम को लेकर, भक्ति तो आप करते हैं कि नहीं, आप मुझे बताइएगा कि राष्ट्र भक्ति और राष्ट्र प्रेम में क्या अंतर है, और अफजल हुसैन ने ऐसा क्यों कहा कि वो नहीं गाएंगे? मौलाना, वतन से मोहब्बत होना ईमान का हिस्सा है जी, और हम लोग दिल जान से वतन से मोहब्बत रखते हैं, और जो नहीं रखते गोया ईमान से वो खारिज है जी। ये सुन लिया आप लोगों ने, जुबान से निखिल आनंद जी ने सुन लिया, राजेश ठाकुर जी ने सुन लिया। ईमान किसको कहते हैं और वतन से मोहब्बत ईमान का हिस्सा है, सुन लिया आपने। अब आगे भी सुनिए। विशाल भाई, अब अभी बोलने दीजिए उनको, अभी बोलने दीजिए, मैंने आपको बोलने का मौका दिया था। सिर्फ जुबान से ये कह के मैं, आप हमारे बाप हैं, हमारे आप सब कुछ हैं, और अगर उनके बाप और उनके वालिद साहब के एक गिलास पानी लेकर आओ, बेटा ये कि हम पानी नहीं लाएंगे, सिर्फ जुबान से कहना कि हम देशभक्ति हैं, देश प्रेमी हैं, इससे काम नहीं चलेगा। जब तक प्रैक्टिकल तौर पर हम सबूत नहीं देंगे हम देशभक्ति हैं या हमें मुझे मोहब्बत है हिंदुस्तान से, ये हिंदुस्तान में जितने लोग रहते हैं भांत भांत के लोग रहते हैं और अनेकता में एकता नजर आता है जी। ये जमहूरियत की देन है, दस्तूर हिंद की देन है। अगर ये चीज खत्म हो जाए, ये भांत भांत के लोग जो एक साथ रह रहे हैं, सब बाग में चंद किस्म के फूल है, किसी फूल को मौलाना सज्जाद अहमद साहब, मेरा सवाल कुछ और है, आप जवाब कुछ और दे रहे हैं। मौलाना सज्जाद अहमद साहब, मेरा सवाल सिर्फ ये है कि जो अफजल हुसैन ने कहा है कि हम क्यों नहीं गा सकते वंदे मातरम, क्या इस बारे में आप कुछ कहेंगे? वो सही कह रहे हैं या गलत कह रहे हैं? वो सही कह रहे हैं। क्यों सही कह रहे हैं? वंदे मातरम को पढ़ना, उसमें कुछ ऐसे अल्फाज हैं जो उसको हमारे इस्लाम में और मजहब के एतबार से मना किया गया है, जायज नहीं है। क्या है वैसे अल्फाज? अगर हम उसको हम पढ़ते हैं वो शिरकिया अल्फाज है, ममनू है। आप ऐसे पूछिए, जो वंदे मातरम जो वंदे मातरम पढ़ते हैं उससे पूछिएगा, उनको याद है वंदे मातरम? तो पूछ लीजिए आप, उनको सही याद नहीं है। उनको राजेश ठाकुर जी कुछ कहना चाह रहे हैं? राजेश राठौर जी, माफ कीजिएगा, राजेश राठौर जी आपके पास में आ रहा हूं। मौलाना साहब, मेरा आपका जवाब नहीं मिला मुझसे, मैं सीधे तौर पे जानना चाहता हूं आपसे कि अगर अफजल हुसैन ने मना किया है कि मैं क्यों नहीं गा रहा हूं, उसकी उसने वजह पेश की है, तो वो वजह क्या है? उससे क्या फर्क पड़ जाता है किसी मुसलमान के ईमान पर? यह जवाब आपको देना होगा, आप अगर यहां पे आए हैं उनके बचाव में। तो मुझे अभी फिलहाल मैं जा रहा हूं राजेश राठौर जी के पास। जी बोलिए राजेश जी। देखिए, हमको आश्चर्य होता है जी कि आज भी हम किसी खास कौम के भारतीयता पे, उनके राष्ट्र भक्ति पे, उनके राष्ट्र निष्ठा पे हम सवाल उठाते हैं।
3 दिन पहले हमने देखा कि किसी एक व्यक्ति ने सार्वजनिक तौर पे महात्मा गांधी के पुतले को गोली मारा, गोडसे को उसी जगह माला पहनाया। सरकार देख रही थी, चूंकि किसी खास बड़े वर्ग से है तो उस पर कोई सवाल नहीं उठा सकता। क्या वह राष्ट्रभक्ति है कि महात्मा गांधी को गोली मारे? क्या वह राष्ट्रभक्ति है कि गोडसे को माला पहनाए? उस पर कोई सवाल नहीं उठा सकता, क्योंकि वह हिंदू है। और किसी के अपनी अभिव्यक्ति की उन्होंने चर्चा की। उन्होंने कहा कि हमारे कुरान में, हमारे कुरान शरीफ में कहा गया है कि वंदे मातरम में वो सब कुछ, हम अल्लाह के लिए सब कुछ कर सकते हैं, देश के लिए कर सकते हैं, राष्ट्र के लिए कर सकते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं, लेकिन वंदे मातरम हम नहीं गा सकते। अगर यह कानून के तहत उसको सजा मिल सकती है, कानून क्यों नहीं सजा देती? क्योंकि अदालत ने कह चुका है, अदालत का फैसला है, सर्वोच्च अदालत का फैसला है कि वंदे मातरम आप थोप नहीं सकते जी। लेकिन चूंकि चर्चा इसलिए है जी कि वह मुस्लिम है, चर्चा इसलिए है कि किसी खास वर्ग से है। चर्चा आज होनी चाहिए कि महात्मा गांधी के पुतले पर गोली मारी गई, उसकी चर्चा होनी चाहिए। चर्चा इसकी होनी चाहिए कि गोडसे को माला पहनाया गया, इस पर चर्चा होनी चाहिए। महात्मा गांधी के गोली मारने वाले राष्ट्रभक्त हो गए जी, और किसी खास वर्ग से है, वह कुछ बोल दिए तो उनकी राष्ट्रभक्ति पे हम संदेह कर रहे हैं। आज 70 साल के बाद मुल्क के एक बड़े जी आबादी वाले वर्ग को, जिनकी राष्ट्रीयता पे कभी कोई सवाल नहीं उठा सकता, किसी खास एक दल के लोग बार बार उनकी राष्ट्रीयता पर, उनकी राष्ट्रभक्ति पर, उनकी राष्ट्र के प्रति निष्ठा पर सवाल उठाते हैं। ये सवाल तब और ज्यादा उठाते हैं जी। प्रोफेसर अशोक कुमार भी जुड़ गए हमारे साथ, थोड़ा उन्हें वक्त लगाया आने में। मैं सबसे पहले एक बार अफजल हुसैन जो टीचर है जिसने वंदे मातरम को गाने से मना किया, वो उसकी वजह क्या बता रहा है वो सुनाता हूं एक बार फिर। स्टार्ट किया तो लोग बोला, हम नहीं बोले तो सबको भड़क गए एक साथ, और सबको इतना फायर हो गया, शायद शेर खाना और यहाँ के जो मुनिंदर मास्टर साहब हैं नहीं रहते तो हमारा अपना जान बचाना भी मुश्किल था। उस दिन इतना सब फायर हो गए थे। आपको वंदे मातरम बोलने में क्या परेशानी है? सर परेशानी ये है कि हम लोग वंदे मातरम नहीं बोलते हैं, इसलिए कि वंदे मातरम हम लोग एक ईश्वर, एक अल्लाह को मानते हैं। और वंदे मातरम का मीनिंग जो होता है कि वंदे मतलब वंदना करना, मातरम भारत माता की, जबकि हम लोग नहीं मानते हैं उसको, इसलिए नहीं बोलते हैं। और संविधान में भी ऐसा कोई नहीं है कि नहीं बोलना होगा, ऐसा कुछ नहीं है। जब कुछ नहीं है। अशोक कुमार जी हमारे साथ हैं। अशोक कुमार जी, आप थोड़ी देर से जुड़े हमारे साथ। मेरा सीधा सवाल है, बहुत पहले से ये इशू बार बार आ रहा है, फिर से एक बार हमारे दरवाजे पे आ चुका है, रिएक्शन क्या है आपका? सबसे पहला जानना चाहता हूं। सबसे तो पहले देखिए, भारत एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है जी। भारतीय संविधान में नागरिकों को धार्मिक स्वतंत्रता प्रदान की गई है मूल अधिकार के तहत, अनुच्छेद 25 से लेकर 28 तक में जी। और ये धर्मनिरपेक्षता इतना महत्वपूर्ण है भारतीय संविधान का जी कि 42वां संवैधानिक संशोधन 1976 के द्वारा संविधान की प्रस्तावना में 3 वर्ड जोड़े गए थे, सोशलिस्ट, सेकुलर और इंटीग्रेशन जी हाँ। चूंकि कुछ उस समय तक में कुछ धर्म के नाम पर उन्माद फैलाने वाले लोग सक्रिय होने लगे थे। हाँ। अतः संविधान, हमारे जो सांसद, हमारे जो देश के नीति निर्माता है, उन्होंने इसको प्रस्तावना में दिया। हाँ। तो सबसे पहले मूल बात यह देखिए, इसमें जो आदरणीय बंकिम चंद्र चटर्जी हैं, हाँ। वे अपना व्यक्तिगत वंदे जो है यह लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन का क्रिया है, अहम वंदे, मैं वंदना करता हूँ, एक वचन है, ये बहुवचन नहीं है, सबों के लिए नहीं है जी हाँ। आदरणीय बंकिम चंद्र चटर्जी अपनी भावनाओं को, अपनी फीलिंग्स को, अपनी जज्बात को इस वतन के लिए अहम वंदे, हे मातृभूमि मैं आपकी वंदना करता हूं। अगर किसी धर्म में इसके कुछ अल्फाज उसके धर्म में आ जाता है तो हर व्यक्ति को अपनी धार्मिक स्वतंत्रता है। वे शिक्षक
उस 26 गणतंत्र दिवस के अवसर पर वहां उपस्थित थे और उपस्थित थे। अगर उनमें राष्ट्रीय भावना प्रबल नहीं होती तो वे जलसा में उपस्थित नहीं होते। ठीक है, थोड़ा वक्त की कमी मेरे पास। अशोक जी, आपने बहुत स्पष्टता के साथ बहुत अपनी अपनी बात रखी है। आपने कहा कि 3 चीजें जोड़ी गई हैं, सोशलिस्ट, सेकुलर और इंटीग्रेशन, इसका ख्याल होना चाहिए। अफजल हुसैन ये कह रहे हैं कि मैंने कोई ऐसा काम नहीं किया जो संविधान के खिलाफ हो। अब मैं आपको थोड़ा संक्षेप में बताता हूं। दरअसल आप जिस बात को कह रहे थे कि मैं वंदना करता हूं, यानी एक वचन के लिए यह है तो उसको हम बहुवचन के लिए नहीं कर सकते, वो बात अलग है। दरअसल यहां वंदना का मतलब होता है इबादत, सजदा करना, नमन करना, आपके आगे सजदा करना, आपकी इबादत करना। और ये एक मुसलमान नहीं कर सकता, चूंकि मुसलमानों का यह अकीदा है ला इलाहा इल्लल्लाह, नहीं है कोई माबूद सिवा अल्लाह के, ये मुसलमानों का अकीदा है। अभी सलमान साहब इस बात को कह रहे थे। तो हम इबादत सिर्फ एक की करते हैं, किसी और की नहीं, ये अफजल का कहना है। और इसलिए हम वंदे मातरम नहीं गा सकते, चूंकि उसमें अगर हम ऐसा कहेंगे तो एक के साथ किसी और की इबादत का जिक्र आ जाएगा। आगे उसमें जिक्र है जो हम हिंदी में माने, आपको बता रहा हूं कि उसमें मीनिंग यह है कि मैं तेरा दास हूं, दासों का भी दास हूं और दासों के दास का भी दास हूं। तो ये चीज यानी बंदगी सिर्फ और सिर्फ अल्लाह की है, अफजल हुसैन के कहने के मुताबिक, और इसीलिए हम इसकी बातें आगे नहीं कर सकते। इसके मीनिंग अब यह भी आता है, तू ही मेरा ज्ञान, तू ही मेरा धर्म। तो तू ही मेरा धर्म, एक मुसलमान अगर यह कहता है कि मेरा धर्म इस्लाम है, तो फिर हम भारत माता को अपना धर्म नहीं कह सकते। यह अफजल का कहना है और इस वजह से हम इसकी वंदना नहीं कर सकते। लेकिन वो राष्ट्रीय गान जो है, जो राष्ट्रगान है, नेशनल एंथम है, उसको गाने से उससे इनकार नहीं किया। जन गण मन राष्ट्र नेशनल एंथम है, इसको हर कोई पढ़ता है। अफजल का यह कहना है कि मैंने कोई अनकॉन्स्टिट्यूशनल काम नहीं किया है। और मुझे लगता है कि आप जो कह रहे हैं अशोक जी और निखिल जी और राजेश राठौर जी, सबके कहने का सार यही है। लेकिन क्या करें, सारे रास्ते क्लियर होने के बावजूद भी सियासत अपना अलग से रास्ता ढूंढ लेती है। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम लोगों का हमारे साथ बनने के लिए और इस खास मौके पर अपनी बात करने के लिए शुक्रिया।